आदरणीय गुरुवर पंडित मुकुंद विष्णु कालवी जी की 22वीं पुण्यतिथि है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत भावनात्मक है। हम लोग, मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया मैंने कि उस अंतिम रोज जब गुरु जी के यहाँ से खबर आई कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, मध्य रात्रि की बात है, तो हम और गौतम, हम दोनों वहाँ पे दौड़ते हुए पहुँचे थे। लेकिन मुझे लगता है कि बस उसी से थोड़ी देर पहले ही उनका देहावसान हो चुका था और हम लोग बीच रात में दोनों हम लोग स्कूटर में बैठ करके डॉक्टरों के यहाँ जा रहे थे और सारे डॉक्टर्स के यहाँ पर से आ रहा था कि रात को नहीं मिलते। आसपास के ही लोग थे कई, तो जानते ही हैं चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रकार की चीजें फैली हुई है। खैर, किसी तरह से एक व्यवस्था हुई और उसके बाद हम लोग को मालूम चला कि उन्होंने घोषित कर दिया। तो खैर, दिन हम लोग के लिए बहुत भावनात्मक है और भावनात्मक आज और भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गौतम भी आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम दोनों उस दिन उस रात को भी साथ थे। बाद में उनके सभी क्रियाकर्मों में आज के दिन दोपहर में हम लोग जब यात्रा की निकाले तब भी साथ थे। और बाद में जो कर्मकांड होते हैं उसके बाद उस समय एक सुनामी आया हुआ था और सुनामी को आपको याद होगा, उसी दिन सुनामी 10वें दिन के आसपास हम लोग कुछ भी होता है गंगा में प्रवाहित करने के लिए, तो हम और गौतम ही गए थे प्रवाहित करने के लिए। और ये सब चीज़ें एक चलचित्र की भांति हम लोग के दिमाग में आज चलने लगता है। हमें ये विश्वास है कि अब गौतम के भी यही सब बातें चल रही होंगी उसके भी जहन में। तो अभी थोड़े दिन पहले उनकी जन्मतिथि पर मैं गया था आगरा, गौतम के ही आमंत्रण पर, कि उनको मैं श्रद्धांजलि दूं। और हमने वहाँ पे राग मुकुंद प्रिया, पीलू की माँ जी सब प्रस्तुत किया मैंने। और तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं डॉक्टर गौतम तिवारी को बोलूं कि आप हमारे बनारस में आकर के हमारे विद्यार्थियों को सुनाइए। ये इससे पहले भी आ चुके हैं 2017 में, जब हम लोग गुरु जी का शतवार्षिकी मना रहे थे, 100 साल। वो कार्यक्रम यहाँ नहीं था बल्कि नागरी नाटक मंडली में था। कुल 12 घंटे के कार्यक्रम हुए थे। सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ डॉक्टर शुभंकर डे की गायन से और अंत में मेरे गायन के साथ समाप्त हुआ। तो सुबह के वक्त, दोपहर में तुम्हारा था ना, शुभंकर के बाद गौतम ने अपनी श्रद्धांजलि हाजिरी वहाँ पर दी। कार्यक्रम में देश की शीर्षस्थ गायिका विदुषी अश्विनी भिड़े जी भी आई थी और शीर्षस्थ बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी भी थे और साथ में और कलाकार लोग भी आए थे, जिसमें से औरंगाबाद के वो मकरंद हिंगरे जी तो और प्रोफेसर राजेश शाह जी, इस तरह से कई और भी कार्यक्रम पूरी देर तक था हमारे विद्यार्थियों के और अतिरिक्त। इसके अलावा डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी, डॉक्टर राकेश सरना और इन सारे लोगों ने तो प्रस्तुति दी ही थी। और अंत में मैं चंद्रघोष प्रस्तुत किया था मैंने, और मेरे साथ में रागिनी, शुभंकर और जयंती का भी थी ना। हम लोग सभी लोग बैठ के एक साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनके 100 साल को यादगार बनाने के लिए। ये एक बड़ा शुभ अवसर था मेरे लिए। एक और उसकी बात ये थी कि 75वां जब सालगिरह हुआ था तो हम और विनोद लेले, हम दोनों ने मिलकर के एक बड़ा सुंदर समारोह का आयोजन किए थे। काफी बड़ी संख्या में कलाकार और विद्वान पूरे बनारस के सब एक साथ एकत्र हुए थे। उनमें पंडित साजन मिश्र भी थे और संकट मोचन मंदिर के तत्कालीन महंत वीरभद्र मिश्र जी भी थे और बहुत सारे लोग, रोहित मेहता जी से लेकर के बहुत हनुमान मिश्रा जी से बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों की जमघट लगी थी। ठीक उसी तरह 100वें साल में भी याद है कि ये जो हॉल था नागरी नाटक मंडली का, जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार 990 या लगभग 1000 सीट है, लेकिन वो सभी एक फ्लोर पर नहीं है, काफी कुछ बालकनी है। तो जब सुबह कार्यक्रम शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद
थोड़ी ही देर बाद जो है हम लोगों ने डॉक्टर सुकल्पा मुखर्जी जाके वहाँ के मैनेजर से कहते हैं कि ऊपर बालकनी खुली नहीं है। तो हंस के बोला, हाँ बालकनी बालकनी तो खुलती नहीं है। क्यों? अरे नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने कहा, सुकल्पा ने बताया तो हम लोग जाके बोले, हमने कहा आज पड़ेगी। और आपको बता रहे हैं, रात होते होते, शाम होते होते बालकनी और हॉल दोनों पूरा भरा हुआ था। उसके चित्र अगर आप आज देखेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर कलाकारों के, बनारस के लगभग सभी कलाकारों ने, मुझे लगता है कि 99% कलाकारों ने कभी न कभी जाके वहाँ पे अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। गुरु जी की महत्ता थी, उनके गायन की, उनके विद्वता की, और उनके द्वारा किए गए जो संगीत के प्रति जो सेवा कार्य था, हम लोगों को सिखाने में अपना जीवन उन्होंने जो उत्सर्ग किया हुआ था, उसका परिणाम था कि सभी संगीत से जुड़े हुए लोग, किसी भी, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे संगीत सुनने वाले हो, चाहे कलाकार हो, चाहे ऑर्गेनाइजर हो, सब के सब जिसका भी नाम लेंगे वो वहाँ कभी न कभी जरूर मौजूद था। साथ में बनारस के कमिश्नर और ये वगैरह जो थे, कुछ पॉलिटिकल लोग थे, सब के सब, हर पार्टी के, हर लोगों के, हर एडमिनिस्ट्रेशन के कहीं न कहीं लोग मौजूद थे। इस तरह का सर्व समावेशी कार्यक्रम नागरिक मंडली में हमें याद नहीं आ रहा कि मैंने फिर कभी देखा या उससे पहले कभी देखा था। उस जमाने को छोड़कर जब पंडित रविशंकर जी के लिए कार्यक्रम में जिन्होंने टिकट बेचा था वो 990 से ऊपर बेच दिया था, 1200 टिकट बेच दिए थे, और टिकट वाले परेशान थे क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रही थी। ये वो जमाना था जब टिकट बिकती थी, और ये वो जमाना था जब सीट नहीं मिलने पर लोग जमीन पर बैठ करके भी सुन लेते थे। और हमारे पास चूंकि बैच था, बैच मतलब हम लोग कार्यकर्ता थे, तो बिना बिना पैसे का कैसे जाए, ये सब जुगाड़ था। तो वो लगा हुआ था कि तानपुरा बजाने की जरूरत पड़ेगी तो बजाएंगे। तो रविशंकर जी के साथ, पंडित रविशंकर जी के साथ तानपुरा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके कुछ विद्यार्थी खुद से पहले से तय होते हैं जो बजाते हैं। तो खैर एंट्री तो थी, तो हम लोगों को विंग्स में, यानी जो स्टेज के जो दोनों साइड होते हैं, वैसे ही किसी एक स्थान पर, जमीन पर, या एक कुछ दरी वरी बिछी थी, उस पर बैठ करके हम लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया रात भर का। तो ये सब तो वो उस जमाने की बात है। आज उनका जिक्र क्यों आ गया? क्योंकि आज उनकी भी पुण्यतिथि है, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिन है। 12 दिसंबर 2003 को हमारे गुरु जी का स्वर्गवास हुआ। 12 दिसंबर 2012 को, यानी 12/12/12 को पंडित रविशंकर जी का लगभग 92 वर्ष की अवस्था में देहावसान हुआ था। तो ये संगीत के एक ऐसा दिन है, देखिए जो जन्म लेता तो जाएगा ही, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज का दिन एक स्मरणीय दिन है, जिनमें हम अपने ऐसे पुरखों को स्मरण करते हैं। ऐसी विधाएं बहुत कम रह गई हैं जिसमें लोग अपने पुरखों को, पुरखों मतलब केवल अपने पारिवारिक पुरखे नहीं होते। जैसे कोई इतिहासकार है, वो अपने पुराने इतिहासकारों को याद करता है कि हम उनके हैं, हम उनके हैं। ठीक इसी तरह से जो संगीत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हम अपने घराने के लोग, अपने यहाँ के जो पूर्व में जो हमारे महान लोग हुए हैं, सबको हम लोग बहुत याद करते हैं। और ये परंपरा हमारे यहाँ बनी रहनी चाहिए। हमारे यहाँ विद्यार्थी आजकल धीरे धीरे विस्मृत होते जा रहे हैं, और कोई भी देश का हो, चाहे किसी भी समूह का हो, अगर व्यक्ति आत्मविस्मृत है, वो अपने पुरखों के बारे में नहीं जानता है, तो उसे कहा जाता है कि उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं कि आप लोगों को ध्यान में रहे कि केवल ये जो सामने दिखने वाला गुरु जी है, यही नहीं, गुरु जी के कोई गुरु जी थे, वो कितने महान रहे होंगे, तो उनका स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण करते हुए याद आएगा तो उनके भी गुरु जी का चित्र लगा हुआ है, वो उनको भी देख लें आप। और फिर उसी तरह मेरे जो दूसरे गुरु जी हैं उनका लगा हुआ है, उनके गुरु जी का लगा हुआ है, और कुछ बड़े बड़े महानुभावों का भी कुछ लोगों का लगा है। सबका तो नहीं लगा है निश्चित तौर पर, लेकिन है। ये स्मरण करने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे जीवन के लिए अनमोल है, होना ही चाहिए। ये अगर नहीं रहेगा तो हमारी कला साधक होना अपूर्ण रह जाएगा। तो आप केवल कलाकार मत बनिए, बल्कि कला के साधक बनिए। ये गुरु जी की एक शिक्षा जो हम लोग को मिली है। हर बात पर वो याद करते थे कि हमारे गुरु जी हर बात पर याद करते थे। ये जो तान है, ये उस्ताद बुंदू खां के सारंगी से हमने सीखा है। ये तान
खान साहब की है। खान साहब की मतलब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। कोई चीज़ आलाप लिया, कुछ अच्छी पुकार ली, कहेंगे पंडित जी की है। पंडित जी मतलब ओंकार ठाकुर जी। तो कोई ग्वालियर घराने का है, कोई पटियाला घराने का है, कोई उनके स्वयं के आगरा घराने का है। सबको मिला करके उन्होंने अपनी गायकी बनाई और उसी गायकी को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि जब वो स्वयं प्रस्तुति देने जाते थे तो वो वही प्रस्तुत करते थे जो उनके गुरुजी से उनको मिली है, बिना छेड़छाड़ के, एकदम वही। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हम लोग सुनते हैं, उनके गुरुजी का सुनते तो लगता है कि हाँ ये वही ब्रांड है। लेकिन जब वो सिखाते थे तब वो जमाने से आगे जाकर सिखाते थे। खैर, मैं इतनी बातों को पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन वही मैंने पहले ही कहा कि आज भावनात्मक दिन है, शायद इसीलिए थोड़ा बोल रहा हूँ। धीरे धीरे जब गाना थोड़ा स्तिमित होने लगता है तो आदमी बोलने लगता है। स्तिमित मतलब कमजोर। तो डॉक्टर गौतम तिवारी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे बड़े स्नेह के साथ हम उसको, हमारे छोटे भाई और फिलहाल दयालबाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। उनके कई सारे विद्यार्थी कभी न कभी हमको किसी न किसी बातों से फोन करते हैं, कुछ न कुछ पूछते हैं, और कभी कभी कोई रिसर्च कर रहा होता है कि वो इंटरव्यू लेता है, कोई सीखने चला आता है कि यहाँ भर्ती हो गए, लेकिन किससे सीखे हो, बोले डॉक्टर गौतम तिवारी। हमें सुन के बहुत खुशी होती है कि परंपरा को आगे बढ़ाने में गौतम लगे हुए हैं। और मैंने वहाँ पे भी देखा, जब आगरा में भी कार्यक्रम है तो उनके भी तमाम शिष्य लोग बहुत ही शिद्दत के साथ गौतम के साथ लगे हुए थे आयोजन करने में। साथ में उनकी सहधर्मिणी भी मौजूद है, पूरे साथ देती रहती है संगीत में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं जिनको पीछे से, जिनको मैं आप लोगों को देखने से दृष्टि बाधित करके रखता हूँ, श्री पंकज राय, श्री हर्षित उपाध्याय, लगभग हमेशा की तरह। अब मैं श्री हरिनारायण सागर से आग्रह करता हूँ कि कृपया आए और अपने लाए हुए पुष्प गुच्छ या माला से हमारे कलाकारों का सम्मान। घोषणा के लिए श्री देवाशीष जी का माल्यार्पण हुआ। अब कलाकार करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र साहब शिल्पायन के हर पदक्षेप में जिसके चिन्ह पढ़ते रहते हैं, और एक माला उनको और दी।
गौतम के सागर में धन्यवाद भारती, धन्यवाद। साडा जी हमेशा की तरह माला लेकर के आते हैं। फूल की भी अपनी खुशबू होती है और साथ में और भी खुशबू हम कोशिश करेंगे थोड़ा और बिखेर दें। ये सुगंधित करेगा, तुम्हारे जीवन को भी आलोकित भी करेगा और सुगंधित भी करेगा। और हम लोग को नागरिक प्रचार नागरिक नाटक मंडली वाले कार्यक्रम में साड़ा जी ने हम लोग को मुखवास भी दिया था, बहुत अच्छा।